स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो टॉपिक किया था पेज लेआउट टैब में सेकंड ग्रुप पेज सेटअप, जिसमें मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, लाइन नंबर, ये ऑप्शन हमने प्रैक्टिकली करके देखे। तो पेज लेआउट का एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप हम कंप्लीट कर चुके। अब हम देखते हैं पेज लेआउट टैब के जो पेंडिंग ग्रुप हैं, वो पेंडिंग ग्रुप में पहले हम ले रहे हैं थर्ड ग्रुप पेज बैकग्राउंड। कॉपी से मैच कर लें। थर्ड ग्रुप है पेज बैकग्राउंड। वाटरमार्क पहला ऑप्शन है, पेज कलर दूसरा ऑप्शन है, पेज बॉर्डर थर्ड ऑप्शन है। बिल्कुल ही सिंपल से ऑप्शन है, इजी है, ज्यादा समय इन पर लगेगा नहीं। तो पहले तो ग्रुप का नाम क्या है, पेज बैकग्राउंड। तो जो हमारे पास एमएस वर्ड में पेजेस हैं उनकी बैकग्राउंड के ऊपर कोई चेंजेस करने हो तो उसके लिए ये ग्रुप है। अब चेंजेस में देखते हैं क्या है। यहां देखें हमारा जो पेज है, ये सामने आपको 3 पेज मैंने दिखा रहा हूं। ये जो पेज हैं इनका बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, जैसे नॉर्मल पेजेस में होता है वैसा यहां पर पेज का बैकग्राउंड वाइट दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि भी हम पेज का बैकग्राउंड वाइट ना देखकर किसी और रंग में देखना चाहते हैं। तो ये पेज बैकग्राउंड ग्रुप में बीच वाला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन पेज कलर, जैसे आपने फॉन्ट कलर पहले किया था होम टैब में वैसे पेज कलर है। अब ध्यान दें, जो पेज का कलर यहां से सिलेक्ट करोगे वो कलर आपके फाइल के सभी पेजेस के बैकग्राउंड का हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। इस तरह से पेज के बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए पेज कलर, आप कोई कलर नहीं देना चाहते तो यहां पर व्हाइट कलर लेना पड़ेगा। ये ऊपर ऊपर फर्स्ट पॉइंट कॉर्नर है, और आप अगर कलर देना चाहते हो तो ऐसे कलर, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा नहीं है, कलर देना चाहते हो कलर चूज करो, अप्लाई करो, और नहीं तो व्हाइट कलर ले लो। ओके। सेकंड पेज बैकग्राउंड में जो ऑप्शन मैं ले रहा हूं, पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर, यहां पर बॉर्डर का मतलब पेज के चारों तरफ 4 मार्जिन होते हैं ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, चारों तरफ लाइन लगाना, ठीक है। बॉक्स बनाना पेज के चारों तरफ, तो वो बॉर्डर कहलाता है पेज का। मैं आपको अभी लगा कर दिखाता हूं। 3 पेज दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन पर, इनका मार्जिन थोड़ा मैं स्पेस ज्यादा कर लेता हूं, ताकि बॉर्डर लगा होगा तो अच्छे ढंग से दिखाई देगा, और कुछ नहीं है।
तो ये 3 पेज, ठीक है। अब मैं यहां पर बॉर्डर लगा रहा हूं कलर के बाद। आपको पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, इसलिए ये ऑप्शन लेना पड़ेगा पेज बॉर्डर में। यहां देखें ये क्या लिखा हुआ है, बॉक्स। चारों तरफ में बॉर्डर लगाना है तो यहां पर बॉक्स। बाकी ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना, आपको बॉक्स लेना है। बॉर्डर लगाने के लिए चारों तरफ लाइन कैसी चाहिए, ऐसे 3 लाइनें हो या डार्क ये लाइन हो, या ऐसे 3 लाइनें हो। तो ये अलग अलग दिया हुआ है, ये लाइनों के डिजाइन है। ऐसे जिगजैग हो, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो आपको जो चीज इस लाइन में पसंद हो वो ले सकते हैं। हो गया पहला बॉक्स, लाइन। फिर चारों तरफ जो लाइन लगेगी उसका रंग देना हो तो यहां से कोई भी रंग ले लो कलर में और ओके कर दो। यहां देखो 3 पेज, पेज तो और भी है फाइल में, 7 हैं। स्क्रीन पर 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 पेज, तीनों में बॉर्डर रेड कलर में और लाइनों वाला बॉर्डर लगा। दोबारा देख लो, डिजाइन बदलना हो, ये लो जी। कलर बदलना हो, ठीक है। थोड़ा सा ही लाइनों में फर्क पड़ता है। तो ये पेज बॉर्डर है, बॉक्स, लाइन और कलर। अब दोबारा ध्यान दें कि भाई आपको पेज के चारों तरफ लाइनें नहीं लगानी, ग्रीटिंग कार्ड जैसा बनाना है और बढ़िया तरीके से। सुन रहे हो ना? तो ये नीचे नीचे ऑप्शन है आर्ट, ये देखो ART, और यहां इस पर क्लिक करना है। ये देखो फूल पत्तियां आ गई, ये बैलून भी आ गए, हार्ट शेप भी आ गया, तो बटरफ्लाई टाइप भी आ गए, बग भी आ गए, फ्लावर्स भी आ गए। तो यहां पर ये लो फ्लावर ले लेते हैं, ये मैंने लिए, ओके कर दिए। तो पेज के चारों तरफ फ्लावर्स आ चुके हैं, फ्लावर दिखाई नहीं दे रहे। ये लो पेज का साइज जूम करके दिखा रहा हूं, अब दिखने लग गए। ये पेज के चारों तरफ ऐसे फ्लावर आ रहे हैं। प्रिंट कलर निकालोगे तो ये पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगे हुए आएगा। आपको ये फ्लावर्स के साइज बड़े करने हैं तो ये ऊपर देखो, ये विड्थ है ना, ये लो, ओके। पेज बॉर्डर, बॉक्स, लाइन लगानी है तो यहां से आपको फूल पत्तियां लगानी है या कोई और डिजाइन लेना है तो यहां से ले सकते हो, ठीक है। ये लो स्टार लगा देते हैं, स्टार का साइज बड़ा करना है, लो यहां से साइज बड़ा कर देते हैं, ओके। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया, पेज कलर, पेज बॉर्डर। अगला ऑप्शन आता है वाटर मार्क। पहले तो ये देखना है कि वाटर मार्क होता क्या है। आप बड़े डॉक्टर को दिखाने जाते हो, घर परिवार में किसी को कभी ना कभी गए होगे, तो डॉक्टर एक उस हॉस्पिटल के लेटर पैड पर दवाइयां लिख के देता है, एक पर्ची बड़े से कागज पर।
तो बड़े हॉस्पिटलों का जो लेटर पैड होता है ना, तो जहां वो दवाई लिख के देता है तो उस जगह पर पेज के बीचों बीच कोई उस हॉस्पिटल का लोगो या डॉक्टर का क्लिनिक का लोगो लगा हुआ था पेज के बीचों बीच। या आप कोई सर्टिफिकेट लेते हो कहीं से, स्कूल से, कॉलेज से, कोई संस्था से, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना, या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट अगर लेते हैं तो कई जगह पर आपको जो सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज से ही प्रिंट आउट देते हैं, तो वो स्कूल कॉलेज का लेटर पैड होता है, तो उनके उस कागज पर, लेटर पैड पर बीचों बीच लोगो लगा होता है स्कूल का। वो चीजें वाटरमार्क होती हैं। आजकल कोचिंग सेंटर वाले जितने भी नोट्स देते हैं, तो वो जो पेज देते हैं जिस पर मैटर लिखा होता है, वो पेज के बीचों बीच सेंटर का नाम या कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। तो वैसे ही वो कॉन्टैक्ट नंबर या नाम आप भी देना चाहते हो, तो कहां से दिया जाएगा? वाटरमार्क से। ये रहा ऑप्शन, अभी मैं देके दिखा देता हूं। वाटरमार्क नीचे नीचे ये रहा, कस्टम वाटरमार्क, यहां क्लिक करेंगे। पर उससे पहले देख लो, आपको ऐसे टेढ़ा वो कॉन्टैक्ट नंबर या नाम चाहिए, ऐसे सीधा चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए वो डिजाइन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखें, ये टेक्स्ट वाटरमार्क, और ये टेक्स्ट के आगे कॉन्फिडेंशियल लिखा है, इसको हटा दो। हटा दिया। और यहां आपने जो चीज वाटरमार्क की तरह लगानी है वो लगाओगे। जैसे मैं अपने सेंटर का नाम देता हूं, IT सॉल्यूशन, और वाटरमार्क थोड़ा डार्क हो जाए तो ब्लैक ले लिया। साइज यहां से साइज बड़ा कर सकते हैं। ये लो जी, अभी भी छोटा ये साइज, नाइन्टी 96 करके अप्लाई करके क्लोज कर दिया। तो ये देखो, ये फाइल है, जो पेजेस हैं उन पर वाटरमार्क लगा हुआ है। ये देखो, ऐसे आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर में नोट्स जो आप भी लेते हो, तो ऐसे सेंटर का नेम या कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये कहां से उन्होंने लगाया होता है मैटर? ये वाटरमार्क में लगाया होता है। दोबारा देख लो ध्यान से, वाटरमार्क यहाँ कस्टम वाटरमार्क, और यहाँ टेक्स्ट में जो भी नाम दोगे तो वहां पर आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात कि मैंने पहले कहा था कि भी लोगो लगे होते हैं, तो आपने भी लोगो लगाना है। तो यहां पर आपको नीचे टेक्स्ट की जगह पर यहां पिक्चर, वाटरमार्क, सेलेक्ट पिक्चर, और जहां पर भी वो फोटो पड़ी है सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये फोटो लगा दी, अप्लाई। तो ये पूरी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पीछे क्योंकि वाटरमार्क ना तो वो डार्क होता है लेकिन आइडिया सा लगता है। तो ये देखो EPS लिखा आ रहा है ना, तो ये बैकग्राउंड में है, ये वाटरमार्क पिक्चर है। तो टेक्स्ट कस्टम वाटरमार्क में जाके या तो टेक्स्ट लगाओ, लिखो, टाइप करो, या फोटो लगाओ। या वाटरमार्क हटाना हो तो नो वाटरमार्क ऊपर ऊपर करके अप्लाई कर दो, तो लगा होगा वाटरमार्क तो हट जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन पेज बैकग्राउंड में, पहले पेज का कलर, पेज का बॉर्डर, फूल पत्तियां चारों तरफ, और ये वाटरमार्क। क्लियर है? पहले हम सेटअप कर चुके हैं, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड अभी किया। चलें आगे। नेक्स्ट है पैराग्राफ। ग्रुप का नाम क्या है? पैराग्राफ। तो पैराग्राफ ग्रुप है, नाम से ही पता लग रहा है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होंगे
किस पर अप्लाई होंगे? पैराग्राफ पर। तो हमें 2-3 पैराग्राफ चाहिए। पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं? रैंडम फंक्शन से। तो ये 3 पैराग्राफ मैंने लिख दिए। चले, 3 पैराग्राफ हैं। कर्सर मेरा बीच के पैराग्राफ पर है। ओके, सेकंड वाले पर, ये वाले पर, यहां बीच में कर्सर कहीं भी रख दिया। अब ये 4 ऑप्शन करते हैं। वैसे 2 ऑप्शन है, एक तो है इंडेंट और दूसरा क्या है? स्पेसिंग। पहले मैं ले रहा हूं स्पेसिंग। स्पेसिंग से मतलब क्या है? स्पेस, जगह। स्पेसिंग से मतलब जगह, स्पेस, कितना स्पेस छोड़ना है। और इसमें 2 ऑप्शन है। पहला क्या है? बिफोर। दूसरा क्या है? आफ्टर। तो बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद। तो मेरा कर्सर बीच वाले पर है ना। यहां देखो बिफोर में मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं। जैसे ही बिफोर पर वैल्यू बढ़ रही है तो जहां कर्सर है उस कर्सर से पहले स्पेस बढ़ रहा है। तो 2 पैराग्राफ के बीच के स्पेस, जहां कर्सर है उससे पहले का स्पेस कम या ज्यादा बिफोर में जाके होगा। और आफ्टर करेंगे तो जहां कर्सर है उसके बाद, पैराग्राफ के बाद का स्पेस, खाली जगह कम ज्यादा की जा सकती है। ठीक है, ओके है, हो गया सिंपल सा ऑप्शन। बिफोर या आफ्टर, पैराग्राफ के पहले या बाद में स्पेस को कम ज्यादा करना। ऐसे ही इंडेंट है, ये भी है स्पेस ही है इस ऑप्शन के बिहाफ पर। वैसे इंडेंट आगे मैं बताऊंगा अलग से, 3 तरह के होते हैं, पर इस ऑप्शन के बिहाफ पर या 2 दिए गए, लेफ्ट और राइट। ये है क्या? देखें, कर्सर बीच वाले पैराग्राफ पर है, मैं लेफ्ट वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है? स्पेस बढ़ रहा है। किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट साइड में स्पेस बढ़ाने या घटाने के लिए जहां कर्सर है। ऐसे ही क्या है? राइट। तो ये क्या हो रहा है? राइट साइड से इंडेंट, स्पेस, खाली जगह बढ़ाने या घटाने के लिए। देखो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली लेफ्ट राइट स्पेस कम ज्यादा करने के लिए है और कुछ नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बाद में मैं आपको बताऊंगा इंडेंट जो है वो 3 तरह के होते हैं, वो अलग मैटर है, वो अलग से समझाऊंगा। तो यहाँ ये ऑप्शन बिफोर, पैराग्राफ के पहले बाद में स्पेस को कम ज्यादा करना, पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में स्पेस कम ज्यादा या राइट साइड में स्पेस कम ज्यादा करना। तो ये पैराग्राफ ग्रुप, पेज बैकग्राउंड ग्रुप। अब लेते हैं यहां पर थीम्स। थीम ग्रुप जो है वो क्या है? डिजाइन ही है। जैसे होम टैब में स्टाइल था ना, वैसे डिजाइन ही है। यहां देखो, मैं जैसे कोई डिजाइन पर क्लिक करता हूं तो ये अक्षर छोटे बड़े हो रहे हैं, डार्क हो रहे हैं। ये क्या है कि प्री डिफाइंड थीम्स हैं जिसमें फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट इफेक्ट, ये प्री डिफाइन है, पहले से फिक्स है। आपको इनमें से कोई भी थीम जो आपको अच्छी लगे वो क्लिक करना है, जिससे फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा उस थीम के बिहार पर। तो आप थीम ले सकते हो। ठीक है जी। और अगर आपने कोई थीम ले ली है, उस थीम में आप अपनी मर्जी से फॉन्ट चूज करना चाहते हो, फॉन्ट का जो टाइप है, कलर है, या थीम का कलर, यहां से फॉन्ट का टाइप अपनी मर्जी से लेना चाहते हो
तो यहां से चेंज कर सकते हो। कोई इफेक्ट आप चेंज करना चाहते हो तो यहां से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ज्यादा वर्किंग नहीं है, तो थीम एक डिजाइनिंग पर्पज के लिए है, जो कि टेक्स्ट के या पेज के बिहाफ पर है, प्री डिफाइन है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट जो ग्रुप है पेज लेआउट टैब का, वो है अरेंज। उस पर चलते हैं। इस ग्रुप पर जाने से पहले आप अपने रजिस्टर पर देखें, ग्रुप 5th मैंने आपको लिखवाया पेज लेआउट में अरेंज। मैंने एक चीज ब्रैकेट में आपको लिखवाई थी, अलग से मेंशन करवाई थी कि भाई ये अरेंज ग्रुप जो है इसके ऑप्शन काम नहीं करते। यहां देखिए मैं किसी पर भी क्लिक कर रहा हूं तो कोई काम नहीं कर रहा। यहां लाइन के अंदर भी ये सारे ऑप्शन बंद पड़े हैं। मैंने आपको ब्रैकेट में एक चीज लिखवाई थी, वो था पिक्चर, फोटो। तो ये अरेंज ग्रुप के अंदर पड़े हुए ऑप्शन कब काम करते हैं, जब हमारी फाइल में हमने इंसर्ट से कोई पिक्चर इंसर्ट की होती है। मैं यहां कोई पिक्चर ले लेता हूं, ये लो जी, ये मैंने पिक्चर ले ली, ये फोटो यानी कि। अब ये पिक्चर लगी हुई है, उस पर क्लिक किया हुआ है, तो आप देखें ये पोजीशन बटन भी काम करने लग गया और ये टेक्स्ट रैपिंग भी काम करने लग गया। ठीक है, पहले तो मैं पोजीशन करवा देता हूं। पोजीशन ऑप्शन, पहले तो पोजीशन ये वाली क्लास वाली पोजीशन नहीं है, ये पोजीशन का मतलब किस जगह पर कुछ रखा गया है, लोकेशन के लिए। तो ये पेज में एक तो टॉप लोकेशन होती है, एक बॉटम होती है, एक मिडल होती है। ठीक है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट और मिडल होता है, सेंटर जिसको कह लो। तो ये टोटल 9 पोजीशन बनती हैं। तो यहां देखें मैंने यहां कर्सर रखा तो वो फोटो पेज के ऊपर ऊपर टॉप कॉर्नर पर आ गई। यहां रखा पेज के ऊपर ऊपर मिडल पर आ गई, पेज के लेफ्ट में आ गई टॉप में। यहां किया तो पेज के मिडल के अंदर लेफ्ट में आ गई, ये किया पेज के मिडल के सेंटर में आ गई, पेज के मिडल के लेफ्ट राइट में आ गई। ये पेज के बॉटम, फोटो गायब नहीं होगी तो बॉटम में चली गई है। ठीक है, ये बॉटम के मिडल, ये बॉटम के लेफ्ट। तो ऐसे ये चीजें लगाने के लिए मैंने वापस मिडल लेफ्ट कर लिया। समझ गए? तो ये पोजीशन कोई भी ले सकते हैं। ओके, हो गया ऑप्शन। दूसरा, आगे देखो, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ये एक बार रहने तो पोजीशन समझ आ गए ना। पहले आ जाओ रोटेट, ये समझाता हूं जो समझ आने वाले हैं। रोटेट का मतलब क्या होता है, घुमाना किसी एंगल पर, रोटेशन। ये लो जी, देखो ईपीएस सीधा लिखा हुआ है ना, 90 डिग्री के एंगल पर घुमाते हैं इसको, ये देख लो। तो 90 लेफ्ट 90 राइट करेंगे तो ये देखो उसकी पोजीशन ये, तो एंगल पर घुमाने के लिए, रोटेट जिसको कह देते हैं रोटेशन के लिए। ऐसे ही होता है फ्लिप। फ्लिप जिनको नहीं पता तो उनको समझाने के लिए, जैसे आप शीशे में अपनी फोटो नहीं देखते, जो चीज शीशे में दिखाई देती है, मिरर के अंदर दिखाई देती है, वो ऑपोजिट दिखाई देती है।
लेफ्ट चीज राइट में हो जाती है, राइट लेफ्ट में हो जाती है। तो वो यहां पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया जाएगा। ये देखें, उल्टा हो गया ना, शीशे में आप कोई किताब के अक्षर देखोगे तो ऐसे उल्टे हो जाएंगे, तो यह फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, ये सीधा है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप है। ओके। और एक होता है वर्टिकल फ्लिप, तो शीशा नीचे की तरफ अगर लगाया जाए, एक तो लेफ्ट की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो ज्यादा आपने कंफ्यूज नहीं होना। बस फ्लिप क्या होता है, उसके मिरर इमेज लेने के लिए होता है। और रोटेट आपको पता ही है, घुमाना, तो ये घुमाने के लिए है। पोजीशन, फोटो को आपको पेज में टॉप बॉटम मिडल लेफ्ट राइट कहाँ लगाना है, तो 9 पोजीशन है, तो उनके लिए 2 हो गए। तीसरा देखो, ये अलाइन, अलाइनमेंट किया हुआ ना, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ऐसे ये फोटो के अलाइनमेंट है कि फोटो कहाँ पेज के बीचों बीच लेनी है, तो ये सेंटर ले लेंगे। पेज के लेफ्ट में लेनी है तो यहाँ लेफ्ट कर देंगे, पेज के राइट साइड पर लेनी है तो यहाँ राइट कर देंगे। ऐसे ही बिल्कुल ऊपर ऊपर लेके जानी है तो टॉप कर देंगे, बिल्कुल नीचे लेके जानी है पेज के बॉटम कर देंगे, ऐसे ही पेज के बीचों बीच रखनी है तो मिडिल कर देंगे। हो गया। तो अरे अलाइनमेंट, रोटेट, पोजीशन, ये ऑप्शन अभी बताए हैं। अब हमारे पेंडिंग जो है, टेक्स्ट रैप है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये ऑप्शन करके देखते हैं। पर ध्यान से तसल्ली से इनको करना है, सिंपल है, एक बार समझना है ध्यान से, क्योंकि कुछ शब्द आपके लिए नए हैं। फ्लिप जो शब्द है नया है, इसलिए आपको थोड़ा डाउट होता है। तो हाँ, अब मैं लेता हूं रैप टेक्स्ट, रैपिंग टेक्स्ट। अब ये इसको समझाने से पहले मैं आपको ये रैपिंग टेक्स्ट समझाने से पहले कुछ दिखाता हूं। ये फोटो है, इस फोटो को पकड़ के मैं यहां पर बीच में ले आया, ठीक है। ये 2 पैराग्राफ को एक बना दिया, मैं बीच में ले आया। तो आप देखो, ये टेक्स्ट चारों तरफ आ रहा है, बीच में फोटो है, मैटर इसके चारों तरफ आ रहा है। ये चारों तरफ मैटर क्यों आ रहा है? रैप टेक्स्ट में स्क्वायर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है। मैं यहां पर कर रहा हूं टॉप बॉटम, टेक्स्ट रैप में टॉप बॉटम। तो क्या होगा, फोटो यही रहेगी, लेकिन जो मैटर है वो या तो फोटो के ऊपर ऊपर होगा या नीचे नीचे होगा, लेफ्ट राइट में गायब हो जाएगा। ये लो जी, 2 लाइनें ऊपर है, बाकी लाइनें नीचे चलेगी, लेफ्ट राइट से गायब हो गया ना। तो ऐसे फोटो लगानी हो तो आप टेक्स्ट रैप में जाके टॉप बॉटम ले लोगे। आप चाहते हो फोटो के चारों तरफ टेक्स्ट लिखा जाए, तो आप स्क्वायर ले लो या टाइट ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, एक ही बात है, माइनर सही उसमें फर्क है। तो जो फोटो होगी उसके चारों तरफ टेक्स्ट दिखाई देगा। आप चारों तरफ नहीं ऊपर नीचे लेके आना चाहते हो तो टॉप बॉटम ले लेंगे, तो फोटो के ऊपर या नीचे मैटर रह जाएगा, साइडों में नहीं आएगा। हो गया जी। तो ये 2 ऑप्शन ऐसे करके देख लो, इतने बहुत आपके लिए। लेकिन ज्यादा कोई है, क्योंकि बाकी भी ऑप्शन करके देखने हैं, तो ये देखो, मैं अब ले रहा हूं बिहाइंड टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट। तो फोटो जो है ये टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी अब, जैसे वाटर मार्क है उस तरह से करके दिखाऊं। ये लो जी, तो ये लाइनें ऊपर आ गई, फोटो क्या होगी, पीछे चलेगी ना। स्क्वायर किया था तो फोटो के चारों तरफ टेक्स्ट आ गया, टॉप बॉटम किया तो लाइनें 2 ऊपर बाकी नीचे आ गई थी। अब बिहाइंड टेक्स्ट किया तो देखो, फोटो पीछे चलेगी, सारा मैटर उस फोटो के ऊपर आ रहा है, ठीक है।
और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो लाइनें फोटो के पीछे आधी रह जाएंगी। जो ये मैटर है ना, व्हेन यू क्रिएट का आधा, ये कोऑर्डिनेट विद यूर करंट का आधा, फॉर्मेटिंग ये वाला, ये इस फोटो के पीछे चले जाएंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने पर। ओके, तो कहने का मतलब ये इतना आपको पढ़ना नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेनी, आपको तो सिर्फ इतना रखना है, या तो स्क्वायर ले लो, फोटो भी है और मैटर भी पूरा आ रहा है, या टॉप एंड बॉटम। ओके, पोजीशन, फोटो कहां लगानी है वो चीज, अलाइनमेंट, फोटो लेफ्ट राइट सेंटर करनी है, टॉप बॉटम कर रही है, फोटो घुमानी है, फ्लिप करनी है तो ये वाला ऑप्शन। और ये कि फोटो के चारों तरफ मैटर आपको चाहिए, ऊपर नीचे चाहिए, या फोटो बैकग्राउंड में चाहिए मैटर के, तो ऐसे ये ऑप्शन है। ठीक है, ये ना भी आते हो तो टेंशन नहीं लेनी, ये ऑफिस वर्क में काम नहीं आते, बहुत कम आते हैं। हो गया। अब ये दो ऑप्शन और हैं, मैं बिहाइंड टेक्स्ट वापस ले रहा हूं और ये ले रहा हूं ब्रिंक फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो आपकी फोटो पीछे जा चुकी है तो वापस ऊपर लानी है, तो जो हमें अभी बिहाइंड सॉरी फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यहां से किया था ना, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वही ऑप्शन यहां पर भी है। ऐसे फोटो पीछे भेजनी हो, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ये लो जी, यहां से भी है। ओके, बस आपको ध्यान का रखना है कि ये अरेंज ग्रुप के ऑप्शन तभी काम करेंगे जब आपने कोई फोटो लगाई हुई है और उस फोटो पर क्लिक किया हुआ है। यहां देखो ये बॉक्सेस बने आ रहे हैं ना, तो ये फोटो क्लिक है इसलिए एक सारे काम कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा अरेंज ग्रुप है, ये बिल्कुल लास्ट में करके देखना है आपने। आपको पहले पैराग्राफ करके देखना है और उससे पहले पेज बैकग्राउंड करके देखना है। ये दोनों आपको ऑप्शन ग्रुप करके देखने हैं, ये दोनों आ जाएं तो इस टैब में यही है। अगर आपके पास ऐसे ही फ्री टाइम है तो ये थीम करके देख लो और ये अरेंज करके देख लो। ओके, तो आज हमारा पेज लेआउट टैब हमने प्रैक्टिकली करके देखा। आप भी इसको एक एक करके ऑप्शन करके देख लो।